हम लोग बस एक साधारण से इंसान हैं और अपने साधारण मनुष्यों के लिए ही एक असाधारण लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़े बड़े लोगों से है कि झारखंड को पीछे रखा है। तो इसीलिए थोड़ा सा युवाओं को यही अपील होगी, और साथ साथ समय समय पर आंदोलन के लिए, क्योंकि आंदोलन ही लोकतंत्र को जिंदा रखती है, आंदोलन ही लोगों के हक अधिकार को जिंदा रखती है। तो अगर हक अधिकार को जिंदा रखना है तो आंदोलन की आवश्यकता है, और उसके लिए यूथ को आगे आना होगा। जोहार सती जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ में टाइगर जयराम महतो जी हैं, जो झारखंड में क्रांति लाए हुए हैं। और शिक्षा की बात हो, संस्कृति की बात हो, हक अधिकार की बात हो, हर चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। और अभी स्वास्थ्य इनका खराब है, उसके बावजूद जो है वो डे बाई डे प्रतिदिन सभा इनका हो रहा है, जनसभा हो रही है, पूरे झारखंड भर में सभा हो रही है। इतने मतलब एक आम इंसान तो इतना दौड़ ही नहीं सकता है इस स्वास्थ्य खराब होने के कारण, उसके बावजूद भी टाइगर जयराम दास जो है सभा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार करते हैं दादा, स्वागत करते हैं हमारे चैनल। जोहार जोहार। इतने दिनों से आप जो आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 10 महीने हो चुका है। उसके बाद 10 महीनों से आंदोलन अभी चल रहा था झारखंड में। आप इसका इतना बड़ा जो आंदोलन का नेतृत्व किया, इस तरह का आंदोलन जब से झारखंड बना है शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को, या आपको क्रेडिट देने से हो लेकर, क्रेडिट देने से हो, इनकार करने से लेकर के हो, या इस सब चीज़ को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या इसी तरह जो पहले बहुत सारी चीज़ों को दबाया गया है, तो क्या अभी भी उस तरह प्रयास किया जा रहा झारखंड का भारत, देखिए पहला बात तो हमने स्पष्ट कहा, ये आंदोलन जनता का श्रेय है, हम सबको श्रेय देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये तो इतिहास रहा है कि, और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा कि इतिहास झूठों का संग्रह है, जिसकी कलम है वही छापता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले लोग इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जातिगत आंदोलन की बात कह रहे थे, और अब जब आंदोलन जब सफल होने को दिख रहा है तो सब ढोल नगाड़ा बजा रहा है सड़क में आके। तो इस तरह की बातें आएंगी सामने, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए, ये चूँकि आज झारखंड राज्य की ज़रूरत है, गांव गरीब किसान की ज़रूरत है, नीति नियम, आज सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए, तभी नीति साफ बनेगी। अगर नीयत साफ ना हो तो नीति साफ नहीं बनेगी। तो इसीलिए आज मैंने ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में झारखंड खड़ा है कि अगर झारखंडियत की बात नहीं होती है तो मुझे लगता है 20-25 सालों में झारखंड सीमित हो जाएगा, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आबादी छली जाएगी, ठगी जाएगी, और शायद विस्थापित भी हो सकती है, या तो फिर मैंने जो असुरी जनजाति है, अथवा जो हमारे बतौचाची में कुछ कुछ बिरहोर लोग हैं, उनकी तरह वह झारखंड के बाकी अन्य तमाम जाति अथवा जनजाति हाशिए पर आ जाएंगे। क्योंकि जब बड़ी आबादी, अगर राज्य की नीति मतलब राज्य के पक्ष में नीति, तो अगर आप राज्य के पक्ष में नीति नहीं बनाते हैं, इसका मतलब गैर राज्यों के लोग का यहाँ दबाव बनेगा। और ये आप जो ये देख सकते हैं, झारखंड के चारों तरफ जो फैले राज्य हैं, कहीं ना कहीं झारखंड से विकसित राज्य हैं, तो उनका दबदबा अगर यहाँ बढ़ेगा तो फाइनली यहाँ के लोग हाशिए पे चले आएंगे। तो इसलिए हम लोग उतना कुछ नहीं सोचते हैं कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। हम लोग का जो जेन्युइन बात है, और जेन्युइन बात कहते हैं तभी आज 353 सभाओं में लोग सुनने के लिए आए हैं, नहीं तो 1 से 2, 2 से 3, उसके बाद लोग उब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात को कह रहे हैं, दूसरी बात तर्क से का साथ कह रहे हैं, और सबसे खास बात कि वही बात कह रहे हैं जो आज के समय की मांग है, जो जरूरत है। वरना लोग इतना बेवकूफ़ नहीं थे कि मैंने इस आंदोलन में पागलों की तरह अपनी सारी दुनिया पढ़ने, सब लोग छोड़ छाड़ के आंदोलन करने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन नेतृत्व से काफ़ी सारी चीज़ें जो बदलाव देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया में हो चाहे धरातल में भी देखा जा सकता है। अब बच्चे लोग भी जो है धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही अब लोग जो हक अधिकार की बात करें, जहाँ बोल नहीं पाते थे, आज डटकर अपना बात रखते हैं, ऊंचे लेवल पर हो चाहे छोटे लेवल पर हो, लेकिन अब बात रखने का ये रख रहे हैं। अब ये सब चीज़ें देखने को आ रहा है। तो अब जैसे 11 तारीख को जो प्रस्ताव में खतियान को लेकर के जो बात है विधानसभा से, अगर वो पारित होता है तो क्या जनता करेगी आंदोलन को लेकर के, और अगर नहीं होते तो जनता क्या पहला बात करेगी? 1932 बिल्कुल, लेकिन 1932 ही सब कुछ नहीं है, इस बात को भी आपको मानना होगा। 1932 का मतलब क्या है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, और स्थानीय नीति कहाँ काम आएगी? नियोजन नीति में, कि हाँ अब इसके आधार पर जब नियोजन नीति बनेगी तो वहाँ के लोगों को तीसरी और चौथी, उसमें भी तीसरी और चौथी ग्रेड की जो नौकरियां होंगी उसमें उसको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन यहाँ उद्योग भी है, झारखंड में उद्योग भी है, झारखंड में कोयला का खदान भी है, उसके लिए क्या नीति बनेगी? क्या इसी प्रकार को माने कोल ब्लॉक आवंटन के नाम से और विस्तारीकरण के नाम से यहाँ के लोगों को लगातार विस्थापित किया जाएगा? आज जहाँ सिंदरी है, आज जिस गाँव की जमीनें ली गई है, वो वहाँ सर्वे कीजिए, वह गाँव तो छोड़िए, एगो व्यक्ति तक आज नहीं है। तो क्या माने किसी को लाभ देने के लिए, चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए आप किसी का सर्वनाश नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी बहुत सारा चीज़ है, 32 के बाद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें झारखंड का सोचना होगा। आज क्या एजुकेशन सिस्टम है सरकारी गवर्नमेंट का, देख सकते हैं आप एक आप किसी डीएवी अथवा डिनोबली के नर्सरी का अथवा
पहला दूसरे का छात्र का प्राइमरी एजुकेशन की बात करिए और यहाँ के किताब से कंपेयर कीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो अब मुझे यार खासकर जो प्रमुख जो बात होंगी वो उद्योग और खनन की बात होगी, क्योंकि उद्योग का मतलब जमीन जाना और खनन का मतलब भी जमीन जाना। झारखंड का बनने का मकसद ही था जमीन की रक्षा, जंगलों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। आज कोयला के खदानों ने हमें क्या दिया? टाटा, बिरला, अडानी को तो करोड़ों मिला, अरबों मिला, लेकिन यहाँ के उन लोगों को क्या मिला जिनकी जमीनें गई थी? ये तो खैर चला गया है, ये तो उन्होंने तो लूट ही लिया है, लेकिन आगे अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, आगे अगर उनको ध्यान में रखकर नीति नहीं बनाते हैं, तो धीरे धीरे कोयला का क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्योंकि आपको मानना होगा, आप झारखंड में खड़े हैं, क्या पता हमारा घर के नीचे कोयला हो। तो जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा तो उन लोगों को जो बेघर होंगे, क्योंकि सरकार तो निकालेगी, लेकिन क्या टर्म एंड कंडीशन होगा? जब आप निकालेंगे तो जिनकी जमीनें लेंगे उनको आप क्या बेनिफिट देंगे? उनका क्या होगा? उनका जो पूरा 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन ले लिया और बदले में 12 डिसमिल दे दिए विस्थापन के नाम पे, पुनर्वास के नाम पे, 12 डिसमिल उसका पूरा जीवन चलेगा। आप 5 एकड़ लिए हैं और उसको 12 डिसमिल थमा दिए। चंडिल डैम की कहानी वही है, 12.5 डिसमिल दिया गया है। और क्या लिए बदले में आप? किसी का 4, किसी का 5, किसी का 20 एकड़ जमीन आप ले लिए। तो वहां क्या कंडीशन होगा? तो इसलिए राज्य में लड़ने के लिए बहुत नीति है, लेकिन बशर्ते राज्य के लोग जागरूक होंगे तब तो, और जागेंगे। क्योंकि कहा गया है कि जब व्यक्ति के पास अभी चूंकि पेट में है तो हमको बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सूझता है, लेकिन जब पेट खाली होगा तब हमें सच्चाई का आभास होगा। कहा जाता है कि मैंने खाली पेट और खाली जेब बहुत कुछ एहसास कराती है। तो हमारे लोगों के जेब में भी कुछ कुछ है और पेट में भी कुछ कुछ है, इसीलिए आभास नहीं हो रहा है। जब ये दोनों पर चोट पड़ेगा, हमें आभास होगा, तब ऑटोमेटिक खड़े होंगे। हम उससे पहले तैयारी करेंगे आपको खड़ा करें, यानी अब तक बताएं। अरे बाकी अन्य देशों में प्रावधान है, आपका चेरनोबिल या कहीं की घटना था, वहाँ यूरेनियम के माध्यम से बिजली उत्पादन होता था, एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत लोग मारे गए, वहाँ बंद कर दिया कि मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ देखिए 375 लोग चासनाला में डूब के मर गए, ढोरी में 268 लोग जान से चले गए, लेकिन कोई खदान बंद नहीं हुआ और नया खदान बना, क्योंकि मजदूर की मौत से गवर्नमेंट को, सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करके जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक लेटर पैड जारी किया था, ये क्या उद्देश्य रहा है इस चीज़ का और इस उद्देश्य जनता को क्या फायदा मिलता है? देखिए, हम लोग जो भी करें जनता के लिए करें, अपना क्या फायदा हुआ और हम लोग अपना फायदा के लिए क्यों करें? आज अपना शरीर गंवा कर, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नेता बनना था, अरे नेता बनना था तो हम तो टुंडी में रहते ना भाई। बताइए, हम टुंडी में को सभा आज तक नहीं किए हैं, ऊपर से इतना सभा कर चुके हैं, लोग इतना जान चुके हैं कि अब हमको जानाने की जरूरत नहीं था। ये मर के पानी चढ़ा के 3 दिन कंटिन्यू पानी चढ़ा के दूध को सभा करना जरूरत नहीं था हमको। नेता बनने के लिए अब चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन मकसद था जगाना, मकसद था नियमों को बताना। और नियति ने जब हमको चुना है, पहला बात, नियति भी सोच कुछ चुनती है। ऐसा बात नहीं कि हम जाके किसी को बोलें कि हमको एक्सेप्ट कीजिए। नियति हमको खोज कर लाई है, क्योंकि कहा गया है जब बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, शोषण होता है, तो नियति कुछ ना कुछ ऑप्शन देती है। तो नियति हमको खुद लेकर आई, हम नहीं चल के गए हैं। बल्लू सामने पूछिए, हम लोग जोरिया से नहा के आ रहते हैं, नहाया भी नहीं, ठंडा का दिन था 10 जनवरी, नहाया भी नहीं। आके पहले तो हम लोग कन्या में लालमणि दाहिया हम लोग कुला करके कचौड़ी खाएं, उसके बाद जाके वहाँ सिंधवार दौतन तोड़ के गए, और उठ के घर पार हो गए थे। फिर याद आया कि आज अरे पुतला दहन करना है अथी रणधीर वर्मा में, तो बोलो ना हमें ना जी वो मन नहीं करो, टेम्पू में क्या जीतो, बाइक रहते लो जीत लियो। टेम्पू में अभी भी हम लोग का लड़का लोग चढ़ने खोजते 3 चक्का में, खासकर नया लड़का टेम्पू में थोड़ी चढ़ेगा, घर से बाइक दो चाहे घर से रिसीव करो। हम बोले ठीक है, तो फिर वहीं टिकुदा है, उनको बोले कि दादा 20 टका दे भाड़ा, जोरिया गए थे सुबह उठ के बता रहे हैं। फिर 20 टका हम भाड़ा लिए और वहाँ से बैठ के रणधीर वर्मा चौक गए। अब वहाँ जब बात रखें, वही बात एक दिन का ही मेरा स्पीच पूरा झारखंड में वायरल हुआ, यानी कहीं ना कहीं नियति हमको बुला रही थी, हम अपना मन से नहीं गए। बोले तो 22 मुहैया दिन हम लोग कचौड़ी खाए थे, उसके बाद जाके सिंधवार दौतन से मुँह धोए थे, ठंडा देख के नहाए भी नहीं, रिटर्न आ रहे थे, और रिटर्न आने के बाद मैंने मोड़ पार भी कर गए थे। तभी अचानक याद आया कि आज 10 तारीख है, आज पुतला दहन करने के लिए मैंने बुलावा है। तो फिर वहाँ टिकुदा भी सामने है, उनसे भी पूछ लीजिएगा मोड़ में जाके। बोले दादा 20 टका दे, वो 20 का नोट दिए, उसी को लेकर टेम्पो में बैठे और जाके रणधीर वर्मा चौक पहुँचे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इस बैनर को जो है और भी जगहों पर विस्तृत करना है। हाँ, अभी चूँकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जैसे कि मान के चलिए हम लोग को धनबाद बोकारो में अगर कोई समस्या होता है तो हम लोग 50, चूँकि आंदोलन का मतलब है संख्या, आपके पास अगर संख्या है तो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जहां आपकी संख्या नहीं हो क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग संगठन का जाके बात अपने रखेंगे, चुनेंगे उसको, मेरा हम लोग का मदद कीजिए। तो वही मैटर है। तो इसीलिए बाकी हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग, जनता हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी, क्योंकि इन 10 महीनों में लोगों ने बहुत उम्मीद जताई, बहुत प्रेम किया, तो हम लोग अब उन्हीं के भरोसे हम लोग का जीवन है। दिशा जहाँ देगी, हमने जनता को जगाया है, अब जनता के हम हो चुके हैं, जनता हम लोग को जहाँ देखना चाहिए हम लोग वहाँ रहेंगे।
अब हमारे समस्त झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे कि अब आगे उनको क्या करना है और आप उनके लिए अभी क्या करेंगे? झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी को, कि थोड़ा सा उनको माने सिलेबस के बाहर भी थोड़ा पढ़ना है। सिलेबस को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस आपको आपका मंजिल देगी, आपका फ्यूचर ब्राइट करेगी, आप एक अच्छी जीवन यापन करेंगे, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिलेबस के बाहर भी आपको पढ़ना है, और सिलेबस के बाहर ये पढ़ना है कि झारखंड के बलिदान को पढ़िए, झारखंड के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को पढ़िए। और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा कानूनी हैं, कुछ नीतियाँ, कुछ संवैधानिक जानकारियाँ, तो उनको थोड़ा जानना होगा, तभी लड़ाई को हम लोग प्रखरता के साथ लड़ सकते हैं। नहीं तो जानकारी का अभाव, एजुकेशन का अभाव, शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं झारखंड को पीछे रखा है। तो इसीलिए थोड़ा सा युवाओं को यही अपील होगी, और साथ साथ समय समय पर आंदोलन के लिए, क्योंकि आंदोलन ही लोकतंत्र को जिंदा रखती है, आंदोलन ही लोगों के हक अधिकार को जिंदा रखती है। तो अगर हक अधिकार को जिंदा रखना है तो आंदोलन की आवश्यकता है, और उसके लिए यूथ को आगे आना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, और जोहार, धन्यवाद। अच्छा।